प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु सहाय। परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद कि परमेश्वर पिता ने हमें यह सुंदर समय दिया है, यह सुंदर दिन दिया है कि हम उसके निकट, उसके चरणों के पास हम आते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमें जीवन देते हैं, अपने जीवन के जल देते हैं। प्रभु, हम आपकी आराधना, आपके नाम की महिमा और आपकी प्रशंसा करते हैं। आपका अनुग्रह हमारे जीवन में है प्रभु, और आपके अनुग्रह के कारण ही हम आज के इस दिन को देख पा रहे हैं। हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपके नाम को महिमा देते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। आप हमारे सहायक हैं, हमारी सहायता करते हैं, हमें हर पल हर वक्त संभालते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जितने मॉर्निंग जितने सदस्य हैं, हर एक को नाम ब नाम हम आपके हाथ में सौंपते हैं। हर एक आपसे प्रेम करने पाए, तो हम में से हर एक आपसे प्रेम करने पाए, आपके नाम के महिमा कर पाए, आपके इच्छाओं को जानने के लिए हम प्रयत्नशील रहने पाए। प्रभु, आपको हम जानने पाए, आपके लिए हम हमेशा हमेशा प्रयत्नशील रहने पाए। प्रभु जी, आपके प्रेम को और अधिक अपने हृदय में महसूस कर पाए, जान पाए, आपकी प्रशंसा कर पाए। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमारा अच्छे चरवाहा है, भले चरवाहा है। हमें हरे हरे घासों की ओर ले चलते हैं पिता, अपने जीवन के जल से तृप्त करते हैं। हम आपकी आराधना करते हैं, आपके नाम को खड़ी पवित्र आत्मा चाहते हैं हम आपके सन्मुख स्तुति करें, आपकी आराधना करें, अपने देह, अपने प्राण, अपने आत्मा को हम आपका हाथ में सौंपते हैं। हमारी सहायता कीजिए, हम आपके नाम की महिमा देते रहने पाएंगे। तो आपके साथ सारी आदर, महिमा और प्रशंसा हम आपको देते हैं यीशु के नाम से। आइए प्रियो, परमेश्वर पिता की आराधना करें तो हमारा भला परमेश्वर है, तो हमारा जीवित परमेश्वर है, हमारा भला चरवाहा है, हमें हरे हरे घासों में चराता है, हमें ले चलता है, हमें बाग में ले चलता है। हम उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जॉन, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। हे यहोवा मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। हे यहोवा मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। तू है मेरी चट्टान, तेरी शरण लेता हूँ। तू है मेरी चट्टान, मैं तेरी शरण लेता हूँ। संपूर्ण हृदय से, मन से अपने परमेश्वर हृदयों को सब कुछ मिलके स्तुति करें। हे यहोवा मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। हे यहोवा मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। तू है मेरी चट्टान, तेरी शरण लेता हूँ। तू है मेरी चट्टान, मैं तेरी शरण लेता हूँ। यीशु मसीह, आप हमारे आर और ढाल, हमारी चट्टान है प्रभु यीशु, आप हमारे बल है प्रभु यीशु मसीह। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि हर एक बातों में, हर एक परिस्थितियों में पवित्र आत्मा आप हमारे साथ रहते हैं। आप हमारे जीवनों से कठोर हृदय निकाल के हमें लव और वांस करते देते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। आप नया मन देते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपको स्तुति करते हैं, आपका प्रार्थना करते हैं
क्योंकि आप जीवित परमेश्वर हैं, जीवित प्रभु है। हमारे जीवनों में प्रत्येक दिन अद्भुत से काम करने वाले परमेश्वर है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू। जो मैंने तुझको पुकारा और तेरी दुहाई दी, जो मैंने तुझको पुकारा और तेरी दुहाई दी, जो मैंने तुझको पुकारा और तेरी दुहाई दी, तब अपने अंदर से तूने मेरी आवाज सुनी। यहोवा मेरे बल, मैं तुझसे करता हूँ। यहोवा मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। तू है मेरी चट्टान, तेरी शरण लेता हूँ। तू है मेरी चट्टान, मैं तेरी शरण लेता हूँ। यहोवा मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। स्वर्ग में विराजमान हमारे जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि आपने हमें ऐसा बनाया है पिता कि हम आपकी स्तुति और आपके नाम की महिमा कर पाते हैं। और बहुत से ऐसे लोग थे जो आपसे, आपके नाम से अनजान है पिता, जो आपसे तो नहीं जानते पिता, आपको जानते हुए भी नहीं जानते, लेकिन पिता या अनुग्रह आपने हमें प्रदान किया तो आज हम आपके लिए जीवन जी पाते पिता। पिता हम आज आप में जीवित पाए जा रहे हैं, इस बात की आपका आराधना करते हैं। तो हम जानते हैं कि पिता आपने हमें अपने प्रेम से भरा है, अपने विश्वास से भरा है, अपने आनंद से भरा है। हम आज आप में हर प्रकार के उत्तम आशीषों से भरे हुए हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपके नाम की महिमा करते हैं, क्योंकि हर प्रकार के आपके आशीषों से आपने हमें परिपूर्ण किया है। हरा हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। तू है स्तुति के योग्य, मैं तुझको पुकारता हूँ। स्तुति के योग्य, मैं तुझको पुकारता हूँ। स्तुति के योग्य, मैं तुझको पुकारता हूँ। और अपने शत्रुओं से छुड़ाया जाता हूँ, और अपने शत्रुओं से छुड़ाया जाता हूँ। यहोवा मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। तू है मेरी चट्टान, तेरी शरण लेता हूँ। तू है मेरी चट्टान, मैं तेरी शरण लेता हूँ। यहोवा मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। धन्यवाद के पास आते हैं, हम आपसे प्रेम करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपने हमें प्रेम करने वाला हृदय दिया है।
हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आप अद्भुत है, आप जीवित परमेश्वर है, अलौकिक बातों को करने वाले परमेश्वर, सुपरनेचुरल बातों को करने वाले परमेश्वर है। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आप हमारे जीवन में अद्भुत अद्भुत बातों को करते हैं प्रभु यीशु मसीह। अपने जीवन में अद्भुत गवाहियों को देख पाते हैं, आपका अनुग्रह है प्रभु यीशु मसीह। हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह आपका प्रेम पाया जाता है, आपका सामर्थ्य, आपकी सहभागिता हमारे जीवन में बनी रहती है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, तब हम अपने आत्मा के फलों से परिपूर्ण करते हैं, हम आपके ज्ञान और वरदानों से परिपूर्ण करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हम आप में जयवंत से भी बढ़कर पाए जाते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। तब वचन कहता है कि यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वह सब नई हो गई। पिता हम आप में नई होते चले जाता, हमारा पुराना मस्तत्व हमारे जीवन से हटाया जाता है और हमें अपने नए मस्तत्व में हम ले चलते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम दिन प्रतिदिन आप में बदलते चले जा रहे हैं, अंश अंश करके प्रभु बदलते चले जा रहे हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हमारा स्वभाव आप में बदलते चला जा रहा है। हम आपका धन्यवाद करते हैं, राजा महिमा देते हैं। तू है स्तुति के योग्य, मैं तुझको पुकारता हूँ। तू है स्तुति के योग्य, स्तुति के योग्य, मैं तुझको पुकारता हूँ और अपने शत्रुओं से छुड़ाया जाता हूँ। हे यहोवा मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। हे यहोवा मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। धन्यवाद करते हैं पिता। हम लोग जितने यहाँ पे हम सब आपसे प्रेम करते हैं। अब पिता आपने हमें अपना प्रेम करने वाला हृदय दिया है, इस बात की आपके नाम के नाम करते हैं। यूहन्ना 15:5 कहता है, प्रभु मैं दाखलता हूँ, तुम डालिया हो, जो मुझे बना रहता है उसके बाद बहुत फल फलता है। प्रदान कीजिए हम आप में प्रत्येक दिन बने रहने पाए और आपकी बातें हमारे जीवन में प्रभु ताकि फलवंत जीवन व्यतीत करने पाए, विश्वास का जीवन व्यतीत करने पाए और आपके नाम को महिमा देते रहे। हमारे जीवन से आपका प्रकाश बहने पाए, जैसे 60 उसका एक कहता है प्रकाशमान हो, इतना प्रकाश आ गया और यहाँ तेज तेरे पर उदय हुआ है। अपने प्रकाश में पूरी अपने प्रकाश हमारे जीवन से बहने पाए। हम ज्योति के संतान हैं, हम ज्योति में ही चलने पाए। तो आपको धन्यवाद करते हैं। आइए अपने उसको स्तुति करें, प्रार्थना करें। मेरी ज्योति है, मैं अंधकार में ना चलूंगा, तेरे मार्ग में उजाला है, क्योंकि यीशु मेरे साथ है। मेरी ज्योति है, मैं अंधकार में ना चलूंगा, तेरे मार्ग में उजाला है, क्योंकि यीशु मेरे साथ है। मेरी ज्योति है, अपने वचन से मुझे वो संभालता है, अपने मार्ग पर मुझे प्रतिदिन चलता है। अपने वचन से मुझे वो संभालता है, अपने मार्ग पर मुझे प्रतिदिन चलता है। मेरी ज्योति है, मैं अंधकार में
चलूंगा, मेरे मार्ग में उजाला है, क्योंकि यीशु मेरे साथ है, मेरी ज्योति है। यीशु मसीह आप हमारे ज्योति पिता, जब हम अंधकार में चलते थे पिता, उस वक्त आप हमारे लिए ज्योति बन गए। अब पिता हम ज्योति के संतान हैं पिता, हम ज्योति में ही चलने पाए, आपके मार्ग में चलने पाए। हमारा मार्गदर्शक प्रभु यीशु मसीह आप हैं। बहुत रात को हमारी सहायता कीजिए कि हर एक बातों में हम आपकी अगुवाई में चलने पाए, आपकी आराधना, आपके नाम की महिमा, प्रशंसा अपने जीवन से करने पाए। प्रभु यीशु मसीह हमारे हाल, हमारी ढाल, हमारे बल आप ही हैं। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद करते हैं राजा राजा, बुद्धि और समझ और ज्ञान देने वाले परमेश्वर आप है प्रभु। हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता, हमें हर एक स्थितियों से बाहर निकालने वाले जीवित परमेश्वर है। हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आप पर भरोसा रखते हैं प्रभु। हम आपके नाम की महिमा और आपकी प्रार्थना करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, क्योंकि आप हमेशा हमें हमारे साथ रहते हैं, हमें संभालते हैं और हम ज्योति के संतान हैं, हम ज्योति में ही चलते हैं प्रभु यीशु। हम आपको धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। अपने वचन से मुझे तो संभालता है, अपने मार्ग पर मुझे प्रतिदिन चलता है, अपने वचन से मुझे तो संभालता है, अपने मार्ग पर मुझे चलता है, मेरी ज्योति है। मैं अंधकार ना चलूंगा, मेरे मार्ग में उजाला है, क्योंकि यीशु मेरे साथ है, मेरी सारी चिंताओं को यीशु ने ले लिया है, सागर से भी गहरा प्रेम उसने मुझसे किया है, मेरी सारी चिंताओं को यीशु ने ले लिया है, सागर से भी गहरा प्रेम उसने जिससे किया है, मेरी ज्योति है। तारे ना चलूंगा, मेरे मार्ग में उजाला है, क्योंकि यीशु मेरे साथ है, मेरी ज्योति है। तो यीशु मसीह हम आपको धन्यवाद करते हैं, आप हमारे ज्योति है प्रभु जी। हमें अपने प्रेम से भरने वाले, हमारे अगुवाई करने वाले आप प्रभु हैं। अपने वचन से आप भरते पिता, और आपका वचन के खुलने से प्रकाश उत्पन्न होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। प्रभु जी हमें आपके वचनों को पढ़ने का मन और हृदय दीजिए पिता, हम आपके वचनों को पढ़े, आपके वचनों को पढ़ने के माध्यम से प्रभु हम आपके प्रेम को और अधिक अपने हृदय में जानने पाए, समझने पाए प्रभु, आपकी प्रशंसा हम करने पाए। बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप जीवित हैं, आप अनुग्रहकारी हैं, आप महिमा से भरे परमेश्वर हैं पिता। का वचन कहता है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। दीजिए आपका वचन हमारे पांव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला बनने पाए, हम आपके वचनों के अगुवाई में अपने जीवन को व्यतीत करने पाए, पवित्र आत्मा आपकी सहभागिता में अपना जीवन व्यतीत करने पाए, हम आत्मा और सच्चाई से, विश्वास योग्यता से आप पे बने रहने पाए, चाहे परिस्थितियां कैसे क्यों ना हो प्रभु। हम आपका हाथ थामे हुए जीवन के हर एक मोड़ पर चलते चले जाने पाए, आपकी प्रशंसा हमारे मुख से सदा सर्वदा होते रहने पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि पिता हम आपके द्वारा प्रभु मसीह आपके क्रूस पर बाहर लहू के द्वारा हम परमेश्वर की धार्मिकता है, इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सुख और समृद्धि हमारे जीवन का भाग है, हम यीशु मसीह में धर्मी ठहराए गए हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, यह आपके अनुग्रह से ही है प्रभु, संभव है प्रभु।
धन्यवाद करते हैं, हम आपके नाम को महिमा देते हैं बहुत सारा। थैंक यू लॉर्ड, हमेशा हमारे साथ हैं, हमें संभालते हैं। थैंक यू लॉर्ड बहुत सारा। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद पवित्र आत्मा, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, हम आपके नाम को महिमा और प्रशंसा आपको देते हैं प्रभु यीशु। सारी बातों के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं और आपको नाम और इस वक्त आमंत्रित करता हूँ रोज मैम को डिक्री डिक्लेरेशन के लिए। रोज मैम, आपका स्वागत है। ओवर टू यू मैम। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। यस लॉर्ड जीसस, रिखोश रेखारे बहान तो रोबोश रेखांदा। Yes, hallelujah. We are फोशर खांदला। वेलकम यू होली स्पिरिट गॉड, वी वेलकम यू। हमारे बीच में आइए प्रभु जी। यस हालेलुया। सरे खून तरा बहाशुर खूर बहान तुरबो शरे खानता। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तेरी महिमा करते, तेरी स्तुति करते, तेरी आराधना करते। यस लॉर्ड जीसस से खोरिया सखारे बहान सुरबोरे खानता। यस लॉर्ड जीसस सरे खून तारा बहाशा। यस हालेलुया। आइए हम सभी कोई घोषणाएं करें। यस, हम सभी रेखून दला परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं। हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं, हम घोषणा करते हैं कि हम परमेश्वर के अनुग्रह से बचे हुए हैं। यस लॉर्ड जीसस, वी डिक्री एंड डिक्लेयर लॉर्ड। यस, एक खून तला बहासा हम पर यीशु के लहू से छुड़ाए गए हैं। हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं पिता। यस लॉर्ड, और हम अविनाशी बीज से उत्पन्न हुए हैं। हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं। यस लॉर्ड जीसस, हम इस पृथ्वी के नमक हैं। हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं, हम पवित्र आत्मा के मंदिर है। हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं, हम मसीह यीशु के दुल्हन हैं। हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं। यस लॉर्ड, रेखून तला बहासा रेखूरी बहानता। हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं कि हम प्रतिज्ञा के पवित्र आत्मा से मुहर बंद है। यस लॉर्ड जीसस, यस, हम परमेश्वर के चुने हुए वंश हैं। हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं, हम अनुग्रह से स्थापित किए गए हैं। हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं। यस लॉर्ड, हम रेखून दला महाशा, मैं मसीह के द्वारा विजय हूँ। हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं पिता। यस लॉर्ड, हम मसीह के लहू से परमेश्वर के निकट पहुँचे। हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं। यस लॉर्ड, रेखून तला महाशय रेखून तला में आज़ाद की गई हूँ। हम डिक्री और डिक्लेयर करते, क्योंकि यूहन्ना 8:32 कहता है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। वही सत्य का आत्मा हमने पाया है। यस, और हम आज हर एक बंधनों से छुटकारा पा चुके हैं, हर एक पुरानी बीती हुई बातों से छुटकारा पा चुके हैं। हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं, हम मसीह में नई सृष्टि है। हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं, हम एक मसीह के शिष्य हैं। यस लॉर्ड जीसस, यस हालेलुया, यस हालेलुया। हम सिर ठहराए गए हैं, पूछ नहीं। यस, हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं, हम हमेशा ऊपर रहते हैं, नीचे नहीं। यस लॉर्ड, हम पहले हैं, अंतिम नहीं। यस, डिक्री और डिक्लेयर करते हैं पिता, हम प्रभु में मजबूत किए गए हैं। हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं पिता। यस लॉर्ड जीसस, हम रेखोंदला, हम परमेश्वर की धार्मिकता है। यस लॉर्ड, रखोश रेखोंदा, हम हर एक खोंदला हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं। यस लॉर्ड, रेखोंदला मोशे रेखोंदला मोशला, हम परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं। हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं लॉर्ड। यस लॉर्ड, अंधकार की शक्ति से हम सभी मुक्त हो गए। हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं लॉर्ड। यस लॉर्ड जीसस, रेखोन तला मुशरिक, हम परबशरिकोंदा, हम स्वर्गदूतों द्वारा चारों दिशाओं से सुरक्षित और निर्देशित है। हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं। यस लॉर्ड जीसस, समोशरिकोन तला महाशरिकोंदा। यस हालेलुया, हमें कोई भी बुराई, कोई भी शत्रु छू नहीं सकता, क्यों हम परमेश्वर के हैं। यस, डिक्री एंड डिक्लेयर लॉर्ड। यस, सरे खून दला मोशरे खून दला बहाशो। यस, हम परमेश्वर में, हम मसीह में परिपूर्ण है। हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं पिता। यस, हरे खून तला महाशरे खून तला मोशरे खून तला बहाशा। यस हालेलुया,
लबोशर खून तला में मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं, यस लॉर्ड, हम मसीह के साथ जीवित हैं। हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं, हम निंदा से मुक्त हैं। हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं, हम विश्वास से न्याय संगत है। हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं, यस हालेलुया। वी डिक्री एंड डिक्लेयर लॉर्ड, लखोश लेखोन तरा बहाशोर खून दला महाशा। मैं हर एक क्षेत्र में धन्य हूँ। हम अपने कार्यस्थलों में आशीषित हैं, हम अपने स्वास्थ्य में आशीषित हैं। यस लॉर्ड, हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं, हम सामाजिक रूप से आशीषित हैं। हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं, हम आर्थिक रूप से आशीषित हैं। हम शारीरिक रूप से आशीषित हैं। यह तलखोशर बहान तला बहाशा, यस लॉर्ड रखोन तला। हम मनोवैज्ञानिक रूप से आशीषित हैं। हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं, हालेलुया। हवुशर खोन दला हाशर खोंदा, यस लॉर्ड जीसस। सर खोन तला महाशर खोन तला बहासा। मैं एक शिष्य के रूप में आशीषित हूँ। डिक्री और डिक्लेयर करते हैं, यस लॉर्ड जीसस। सर खून तला महाशर खून दा। वी ग्लोरीफाई योर नेम लॉर्ड, वी प्रेज योर होली नेम लॉर्ड, यस हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपके हर एक वचनों के द्वारा, आपके हर एक डिक्लेरेशन के द्वारा पिता, वो हमारे जीवन में पिता परमेश्वर, हम ओशर खून तला हम पखोशर, वी ऑल आर ब्लेसेड इन द नेम ऑफ यीशुआ, आमीन। तो सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा प्रभु जी हम आपको देते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, हालेलुया, आमीन। तो सबको जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड, यीशु शाह है। तो मेरे प्रियो, अभी यह समय है गवाही का समय, साक्ष्य देने का समय। तो किन्हीं के पास कोई टेस्टिमनी है, गवाही है, तो आप शेयर कर सकते हैं। कोई 2 टेस्टिमनी, फिर हम आगे सेशन की ओर बढ़ेंगे। किन्हीं को अगर अगुवाई हो रही हो तो टेस्टिमनी शेयर कर सकते हैं। सबों को जय यीशु। मैं डेली सुजाता जयवासा से, एक मेरी दोस्त थी रूबी देवगम करके, वो उसका काम कुछ फील्ड में करती थी, तो उसका पेमेंट रुक गया था। तो बोले कि अभी पेमेंट रुका है, तो अभी हम लोग हड़ताल में है। तो वो रेंट घर में रहती थी, तो रेंट घर में रहती थी तो उसको हर महीना तो देना ही है। तो बोली हम कुछ काम करना चाहते हैं, तो बहुत दिक्कत हो रहा है, आर्थिक स्थिति भी खराब होते जा रहा है, बच्चा का फीस देना है, ये बहुत परेशान हुए। तो हम बोले कि अच्छा ठीक है, हम लोग प्रेयर में दे देते हैं। और ये मोची सही में ऐसे एक जन दीदी प्रेयर करती है, तो मोची सही में ऐसे ही हम प्रेयर के लिए गए, दोनों जन गए थे। तो वो थी नहीं दीदी, तो दीदी को हम फोन किए, तो अरे हम तो बाहर निकल गए, तो वो लिख के ही छोड़ देना, लिख के छोड़ देना ऐसे बोले। तो हम दोनों थोड़ा देर वहां 5 मिनट प्रेयर किए कि अभी तो नहीं प्रेयर हो पाएगा, तो थोड़ा सा वो भी चिंता में हो गई। तो हम दोनों प्रेयर जो निवेदन है उसको हम दोनों छोड़ के आए, लिख करके वहीं कॉपी में हम दोनों छोड़ के आ गए। तो घर पहुंचते पहुंचते वो एकदम निराश हो गई, मतलब चुप ही हो गई, मतलब उतना बात नहीं कर रही। तो हमारा अरे चिंता मत करो, सब ठीक होगा ऐसे बोले। तो फिर घर पहुंचते पहुंचते थोड़ा देर हम लोग खाना वाना खाए। उसके बाद थोड़ा देर के बाद मेरे पास फोन आया, तो बोले कि अरे तुम एक बोल रही थी कि एक जन दोस्त के लिए काम चाहिए था ऐसे बोले। तो हम बोले हाँ हाँ चाहिए तो था ऐसे बोलते बोलते। तो हम बोले कि एक दिन में, मतलब ऐसे बुक स्टोर में, तो बोले कि एक दिन में 300 देगा, तो करेगी तो बोल देना। तो हम बोले हाँ ठीक है ऐसे बोले। तो हम बोले कि देखो फिर हम दोनों धन्यवाद दिए कि हम दोनों के प्रेयर रिक्वेस्ट केवल डाले, और देखो ईश्वर हम लोग का हम लोग के बातों को सुन लिया, बोल को भी बहुत थोड़ा सा खुश हो गई। फिर थोड़ा देर के बाद फिर एक फोन आया, तो वैसे फिर ऐसे ही वैसी जॉब के लिए ही, तो अगर करेगी तो बोल के, तो बहुत खुश हुई कि हम बोले कि देखो जब हम लोग मांगते हैं तो पूरा होता ही है, इसलिए तुम विश्वास करो बोल के उसको हम बोले। तो बहुत खुश हुई। तो ईश्वर को धन्यवाद, अभी वो आज से ज्वाइन करेगी, तो ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों जन हम रूबी के साथ हम दोनों धन्यवाद देना चाहते हैं। थैंक यू। ऑल ग्लोरी टू गॉड। जैसे कि हमने मैम के गवाही में सुना कि परमेश्वर हमारी इच्छाओं को जानता है और हमारी इच्छाओं को पूरा करता है।
जो कुछ भी हम विश्वास में मांगते हैं वो पूरा होता है। तो सारा आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा प्रभु यीशु को मिले। ग्लोरी टू गॉड। तो और किन्हीं का कोई टेस्टिमनी है तो आप शेयर कर सकते हैं। हेलो, मैं वंदना फ्रांसिस अनूपपुर जिला से। ये मेरी गवाही है। मेरा बेटा काम करने के लिए वो पुणे जा रहा था, तो उसको बिलासपुर से ट्रेन पकड़नी थी डायरेक्ट पुणे के लिए। तो वो चला गया था वहाँ करीबन 3 बजे वो पहुंच गया था। तो उसको पता चला कि वहां से एक ट्रेन है 3:30 बजे करीब। फिर बाद में पता चला कि नहीं, वो तो ट्रेन रात में 10 बजे है, लेट हो गई है ट्रेन। उसके लिए वो इंतजार करते करते 10 बजे तक रात में वहां रुका था। उसके अंदर फिर पता चला कि वो ट्रेन ही कैंसिल हो गई। और फिर उसको जाना, वहां पहुंचना था काम के जगह में। फिर मेरे को बोला कि मम्मी, जो मेरे पास पैसा रखा था वो भी खत्म हो गया, इधर उधर आने जाने में और खाने पीने में भी। तो मैं बोली कि अभी तो मेरे पास भी नहीं है, तो बोले देख ले, जो ठेकेदार है अगर वो दे रहा है तो चले जाना उधर। तो फिर वो उससे बात किया तो वो उसको बोला कि हाँ ठीक है, मैं दे दूंगा। और वो उसको दिया पैसा। तो फिर बाद में फिर बोला कि ठीक है, सुबेरे एक ट्रेन है तो उसमें जाऊंगा। वो ट्रेन भी निकल गई थी, वो देरी हो गया उसको। तो वो ट्रेन भी निकल गई और उसमें बताया कि उसमें जनरल डिब्बा नहीं है। बाद में बोला कि उसको उसलापुर से एक ट्रेन मिलेगी। तो वो उसलापुर तक आया, फिर वहां से वो उसको यानी कि टुकड़े टुकड़े में ट्रेन मिल रही थी। तो वो उसलापुर से गोंदिया तक गया। फिर वहां बोला कि शाम को है, और फिर वहां से भी पता चला कि वो ट्रेन नहीं जा रही है, रद्द हो गई है। फिर रुका था, उसके बाद में फिर उसको दूसरे दिन 8 बजे ट्रेन मिली है, तो वो वहां से फिर पुणे गया है। तो ऐसे करते करते वो जहाँ 2 दिन में पहुंचना था उसको 3-4 दिन लग गया। तो अब वो अच्छे से पहुंच गया अपनी जगह में। इसके लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ, और जो उसकी मदद की उसके लिए भी मैं प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर उसको भी आशीष दे, उसके कामों में भी ईश्वर की आशीष बनी रहे। यही मेरी एक प्रार्थना रिक्वेस्ट। धन्यवाद। ऑल ग्लोरी टू गॉड। हम वंदना मैम के गवाही से हम सब आशीषित हैं। परमेश्वर ने उनके प्रार्थना को सुना और वो कार्य सफल हुआ। तो सारा आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा प्रभु को मिले। तो अब आगे के सेशन में बढ़ने का समय है, जीवित वचनों के सुनने का समय है। तो मैं प्रोफेट प्रभु के दास प्रोफेट वीरेंद्र सर को आमंत्रित करती हूँ। ओवर टू यू सर। Thank you, Jesus, Lord. Thank you, Jesus. Glory, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. जब सोचता हूँ कि पिता अपना पुत्र मरने भेजा है, वर्णन से आपार, कि क्रूस पर उसने मेरे पाप सब लेकर रक्त बहाया, कि मेरा उद्धार। जब सोचता हूँ कि पिता अपना पुत्र मरने भेजा है, वर्णन से अपार, कि क्रूस पर उसने मेरे पाप सब लेकर रक्त बहाया, कि मेरा उद्धार। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की,
कितना महान, कितना महान, प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान, यीशु आवेगा सब तुरही का होगा, मुझे लेगा जहां आनंद महा, मैं झुकूंगा साथ आदर भक्ति दीनता, और गाऊंगा प्रभु कितना महान, प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान, प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। बाइबल कहता है कि आपने जगत से ऐसा प्रेम किया कि आपने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि वो अनंत जीवन को पाए। पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आदर, महिमा, गौरव प्रभु हम आपको देते हैं और एक प्रार्थना करते हैं उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन, आमीन। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। तो आज झारखंड के चुनाव का दूसरा चरण है और बहुत सारे जगहों में आज चुनाव संपन्न हो रहा है। तो आइए हम प्रार्थना करें उन जगहों के लिए जहां जहां पर चुनाव है। और वचन में जाने से पहले मैं चाहूंगा कि सब कोई हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। यस पहला तीमोथी अध्याय 2 पद संख्या 1, 2 और 3 के पदों को मैं पढ़ रहा हूं और इस वचन के आधार पर हम प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, राजाओं और सब ऊंचे पदों के लिए के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता भी है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो इस वचन के मुताबिक हम प्रार्थना करेंगे। और बाइबल में जैसे कि राजाओं के लिए, ऊंचे पद वालों के लिए प्रार्थना करने का गाइडलाइंस संत पौलुस ने पहला तीमुथियुस में दिया है, ताकि हम चैन से रह सकें, विश्राम से रह सकें और भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रार्थना करना। बहुत सारे जो पॉलिटिकल सिनारियो जो हमारे लिए खड़ी होती है, उसके वजह से कई चीजें हमारे लाइफ को प्रभावित करता है। और अभी चुनाव का समय है और इसलिए हम प्रार्थना करें कि जो भी सरकार गठित हो, जो भी विधायक या संसद विधायक चयनित होकर आएंगे, तो किसी भी प्रकार से लोगों के अमन चैन या फिर आम जनता के कल्याण और हित के बातों में विघ्न बाधा ना करें, आपसी फूट और भेदभाव की राजनीति ना करें, बल्कि सभी के सुख और चैन के लिए वे काम करें। हम प्रार्थना करेंगे।
थैंक यू लॉर्ड। अब्बा पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं पिता। पूरा लाबा शेबोरे ला खासी ना माना खारा ला खोसे के। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ग्लोरी 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 टू योर नेम फादर गॉड। पूरा लाबा शबोरे लेके सेनो में ने खेरे ले खोसाका शबूरा लखा से केरे ले खोसीना मना खरा लखो से। पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। महिमा मैं प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस लॉर्ड। ग्लोरी टू योर नेम, ग्लोरी टू योर नेम, ग्लोरी टू योर नेम, ग्लोरी टू योर नेम, ग्लोरी टू योर नेम। फादर गॉड, वी थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। शबोर लबा शबानी बना खरा लखो से केरे लेखे से के। फादर गॉड, रोला बा शबोर लखासीना मिना खरा लखो से के। प्रभु यीशु, आप इटर्नल किंग है। फादर गॉड, हम आपका धन्यवाद करते हैं। रेलोबा शबार लखोसीना मना खा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ग्लोरी 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 टू योर नेम लॉर्ड, ग्लोरी टू योर नेम, ग्लोरी टू योर नेम, ग्लोरी टू योर नेम, ग्लोरी टू योर नेम। प्रभु यीशु, आप ही सनातन राजा हैं, अर्थात अविनाशी अनदेखे एकमात्र ईश्वर आप ही हैं। प्रभु, सारी आदर महिमा और गौरव प्रभु हम आपको देते हैं। पिता, हम धन्यवाद करते हैं। आप ही को आदर महिमा युगानुयुग तक होती रहे। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। रेलोबा शबारा लखो से के रे लेखे से के। जिस प्रकार से प्रभु जी आप पहला तिमोथी अध्याय 2 के आधार पर कि अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, राजाओं और सब ऊंचे पदों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। पिता, हम प्रार्थना करते हैं हर एक ऊंची बातों का, विचारधाराओं का, मान्यताओं का, रीति रिवाजों का जो प्रभु यीशु मसीह के पहचान के विरुद्ध में है, उसका हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम खंडन करते हैं। हर एक भावनाओं को कैद करते और मसीह यीशु का हम आज्ञाकारी बना देते हैं। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। रेलोबा शबारी लो खेसेने में ने केरेले पोस पूरा लबा शबारा लखो से के। दानियल 7:14 के आधार पर तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज दिया गया और देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज अविनाशी ठहरा है। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पूरे लेबेश से बोना मना खरा लाखों से के उबारा लागो से के। ग्लोरी एंड ऑनर टू गॉड फॉरएवर एंड एवर। ही इज द इटर्नल किंग, द अनसीन who never dies, and he alone is God. पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हम राजमहल, बोरियो, बोरहाइट, लीटीपारा, पाकुड़, महेशपुर, सिकरियापारा, नाला, जामताड़ा, दुमका, जामा, जारमुंडी, मधुपुर और सरत विधानसभा क्षेत्र के लिए पिता हम प्रार्थना करते हैं। निष्पक्ष चुनाव की बातों को हम यीशु के नाम से घोषित करते हैं प्रभु। हर प्रकार के टेक्नोलॉजी के जरिए या फिर ब्यूरोक्रेट्स के जरिए हस्तक्षेप की बातों को यीशु के नाम से हम रेस्ट्रिक्ट करते हैं। पिता, हम धन्यवाद करते हैं। रेलोबा शबाना मना थारा लाखो से के उबारीलाबू शबाना मना थारा लाखो से के शिपुरा लखा सेने में खेरे लेखो से के। दूसरा थिस्सलुनीकी अध्याय 2 पद संख्या 6 और 7 के मुताबिक तुम वह वस्तु को जानते हो जो अभी तक रोक रहा है और वो अपने ही समय में प्रकट हो, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है पर अभी तक रोकने वाला है और जब तक वह दूर ना हो जाए वह रोके रहेगा। फादर गॉड, राइट नाउ इसी वचन के आधार पर प्रभु फादर गॉड रेलोबे शेबो ने मैंने खिर लेखे हर एक गड़बड़ी की स्पिरिट को हम रेस्ट्रिक्ट करते हैं। फादर गॉड, एंटीक्राइस्ट स्पिरिट को रेस्ट्रिक्ट करते हैं। फादर गॉड, रेलोबा शबा नामा नखारा लाखों से केरे लेखे धन्यवाद करते हैं पिता। देवघर, पोड़ियाहाट, गोडा,
महागामा, रामगढ़, मांडू, दानवार, बगोदर, जमुआ, गांडे, गिरिडीह, दुमरी, गोमिया, बेरमो, बोकारो, चंदन कियारी, शिंदरी, निरसा, धनबाद, झरिया, टुंडी, बागमारा, सिली और खिजरी विधानसभा, इन द्वितीय चरण में प्रभु जो आप चुनाव की बातें इन विधानसभा क्षेत्रों में हो रही है पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओरेलेबे शेबोना मना खारा लखो सेकेरे लेके सेके उबारा लाबा शेकेरे लेके, और पिता डिक्री एंड डिक्लेयर करते हैं कि आपका वचन प्रभावी हो। हम आपका धन्यवाद करते हैं। रेलोबा शबाना मना खारा लखो सेके उबारा लाबा शेबो ओरेलेबे शेबोना मना खारा लखो सेके, और इन जगहों में पिता हम निष्पक्ष चुनाव की बातों को यीशु के नाम से डिक्री एंड डिक्लेयर करते हैं। फादर गॉड, चेंज द माइंड ऑफ पीपल, लोगों के मनों को प्रभु ओरेलेबे शेकोना मना खारा लखा से कोरेले के बदलिए, ताकि वे सही कैंडिडेट का चुनाव करें पिता। हाल बादशे बोरेले के जाति धर्म के भाव से ऊपर उठकर प्रभु रालाबादशे बेरेले के से के ओरेलेबे शेकोरेले के लोग मतदान करें पिता। हम प्रार्थना करते हैं ओरेलेबे शेकोरा लगा जीनो माना खारा लखो से के सबूरा लखा सीना माना हुपा खेरेले को सका। धन्यवाद करते हैं राजा, महिमा आदर गौरव प्रभु हम आपको देते हैं। देश देश और जाति जाति के लोग, भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले, देश देश और जाति जाति के लोग, भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले, सब उसके अधीन हो, सब उसके अधीन हो। ऐसी प्रभुता महिमा और राज मेरे यीशु की है। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज अविनाशी ठहरा। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज अविनाशी ठहरा। ऐसी प्रभुता महिमा और राज मेरे यीशु की है। ऐसी प्रभुता महिमा और राज मेरे यीशु की है। अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी, अनदेखे, एकमात्र परमेश्वर का आदर महिमा युगानुयुग तक होती रहे। आमीन, हालेलुया। तो आइए आज के वचन पर हम जाएंगे, और मैं चाहता हूं कि आज हम संत यूहन्ना के सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 9 के वचन की ओर गौर करेंगे। उसका पद संख्या 1 से हम वचन पढ़ेंगे। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रबी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या उसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया, ना इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हों। जिसने मुझे भेजा, हमें उसके काम दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जब तक मैं जगत में हूं तब तक जगत की ज्योति हूं। जब तक मैं जगत में हूं तब तक मैं जगत की ज्योति हूं। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। While I am still here in the world, I am the light of the world.
विगत कई दिनों से जब हम इन देश की घटनाओं और घटनाक्रमों के विषय में हम चर्चाएं करते आए हैं और हमारे इस पृथ्वी पर का जीवन का को कितना जिम्मेवारी पूर्वक हमें जीना है, इस विषय में हम लगातार बातों को सुनते आ रहे हैं। और फिर से आज मैं आपके बीच में परमेश्वर के इस वचन के आधार पर आप सबों को इनकरेज करना चाह रहा हूं, उत्साहित करना चाह रहा हूं। और मैं चाह रहा हूं कि हम मलाकी के किताब के एक पद को पढ़कर हम फिर से इस वचन की ओर हम लौटेंगे और हम अपने जीवन के विषय में जो प्रभु और मसीही जीवन जो हम गंभीरता से जी रहे हैं, उन जीवन के विषय में हम अद्भुत अनुग्रह और आशीष की बातों को हम अपने जीवन में होते हुए देखेंगे। मलाकी 3 का 16 पद। रियानी मैम माइक अनम्यूट करें। ओके, सभी कोई का माइक अनम्यूट होना चाहिए वचन के समय। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था, और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उनके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। सेनाओं का यहोवा यह कहता है, जो दिन मैंने ठहराया है उस दिन वे लोग मेरे वरन मेरे निज भाग ठहरेंगे, और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसा कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से करता है। On that day I act, they will be my own treasure. I will spare them as a father spares a obedient and dutiful child. Dutiful child कहने का मतलब है कि जो परमेश्वर के कामों में जो लगा रहेगा और जो आज्ञाकारी, और ड्यूटीफुल बच्चा कहने का मतलब जो आज्ञाकारी होगा, परमेश्वर के वचन के हिसाब से जीवन को जीते हुए जो मसीही जीवन हम सबों को दिया गया है। मसीही प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर रिप्रेजेंट करने का, प्रतिनिधित्व करने का जो बुलाहट आपके और मेरे जीवन में है, उन बातों को जितनी गंभीरता के साथ हम करेंगे तो गॉड विल स्पेयर। और वो स्पेयर मतलब बचाना, बचाव के विषय में बाइबल लिखता है। और इसी पदों को आगे अगर हम देखेंगे तो जजमेंट डे के विषय में लिखता है। तो जजमेंट डे कहने का मतलब जो पृथ्वी पर जो जजमेंट आएगा, पृथ्वी पर जो आप लोगों के न्याय के जजमेंट के लिए जो चीजें निर्धारित की गई है, उससे आप स्पेयर होंगे, मतलब आप बचाए जाएंगे, आपका बचाव होगा। और कैसे जो लोग प्रभु के कामों को कर रहे हैं, हो सकता है कि आज आपकी कोई तारीफ नहीं कर रहा हो, आज आपकी कोई प्रशंसा नहीं कर रहा हो। गुप्त में जब आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे, बाइबल में हमने सुना है कि जब हम दरवाजा बंद करके प्रार्थना कर रहे हैं और गुप्त में उस प्रार्थना को जो परमेश्वर पिता देखता है, उसके लिए हमारे लिए रिवार्ड सुनिश्चित है, रिवार्ड रखा हुआ है। और यही चीज जो कुछ भी हम परमेश्वर के राज्य के लिए या परमेश्वर के किंगडम के लिए जो कामों को हम कर रहे होते हैं, मसीह के प्रतिनिधित्व होने के नाते एक मसीही जीवन को हम इस संसार में रहते हुए जो हम सही रीति से अपने जीवन को जी रहे होते हैं, वो ऐसा ही व्यर्थ नहीं जाता, बल्कि परमेश्वर के सामने में एक बुक रखा हुआ है। स्क्रॉल ऑफ रिमेम्बरेंस was written to record the names of those who feared him and loved to think about him. जो परमेश्वर के बारे में या परमेश्वर के कामों को से प्रीति रखते हैं, प्रेम रखते हैं, प्रीति रखते हैं, प्रेम रखते हैं और परमेश्वर का भय मानते हैं, उनका एक स्क्रॉल है जो परमेश्वर के सामने में रहता है। और उस किताब में एक एक बातों का जिक्र उसमें लिखी जाती है। एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड।
जो कुछ भी आप इस दुनिया में कर रहे होते हैं, इस पृथ्वी पर का जीवन में रहते हुए जो कामों को हम कर रहे होते हैं, एवरीथिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड। सब कुछ परमेश्वर का ध्यान में है और वो उन चीजों को रिकॉर्ड करता है, उन चीजों को लिखी जाती है। सेनाओं का यहोवा कहता है कि जो दिन मैंने ठहराया है, एक दिन निर्धारित है, द डे विल कम, on the day when I act, they will be my own treasure. I will spare them as a father spares a obedient and dutiful child. जब वो निर्धारित दिन में जब वो चीजें होंगी, उस दिन आप और हम बचाए जाएंगे। जब जजमेंट डे के आने के पहले, जब पूरी संसार के लोगों की परीक्षा के लिए जो दिन आएगा, उससे पहले हम स्पेयर करेंगे उसकी नीच भाग की तरह, उसकी नीच प्रजा की तरह, उसकी अपनी विरासत की तरह हमें परमेश्वर अपने लिए अलग करके रखेंगे। तो यहाँ पर जो मैं आपको और सीरियसनेस के बारे में बताना चाह रहा हूं और इस गंभीर के बारे में बताना चाह रहा हूं कि गॉड का एक असाइंड वर्क है, हम सबों के लिए असाइंड वर्क है। और उस असाइंड वर्क को जब तक आप और हम स्पिरिचुअली हमारा आईज ओपन ना हो, यहां पर हम एक मनुष्य के बारे में जिक्र सुन रहे हैं और वो मनुष्य जो व्यक्ति था वो जन्म से अंधा था। इट कुड बी कि हम एक क्रिश्चियन हैं, एक मसीह परिवार में जन्म लिए, हम एक चर्च गोइंग क्रिश्चियन हो सकते हैं, हम हर संडे को चर्च जाने वाले हो सकते हैं, मॉर्निंग प्रेयर में अटेंड करने वाले हो सकते हैं, बट इट इज पॉसिबल कि हम ब्लाइंड हो सकते हैं। ब्लाइंड होने का मतलब चीजें, स्पिरिचुअल चीजों को लेकर हम ब्लाइंड हो सकते हैं। फिजिकली ब्लाइंड की बात, अंधेपन की बातें मैं नहीं कर रहा हूं। अल्मा मैम, अल्मा किंडो अपूरे लबाशेनो मैंने खेरेले खोशे का शिबूरा लखासिनो मैंने खेरेले खोशे खेरेले खेसे के। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ग्लोरी 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 ग्लोरी। स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस, आत्मिक अंधापन, इट कुड बी पॉसिबल कि हम अवेयर नहीं हो पाते हैं कि हमें करना क्या है, व्हाट इज माय जॉब, इस पृथ्वी पर रह के हमको करना क्या है। हो सकता है कि हम अपने लाइफ को संसारिक जीवन तक ही हम अपने आप को सीमित करके देख रहे होते, और जब कभी भी परमेश्वर से कनेक्ट होने की बात होती है, हमारी फिजिकल, सांसारिक या फिर हमारी भौतिक दुनिया से रिलेटेड या संबंधित चीजों की के फुलफिलमेंट, या हमारा इस पृथ्वी पर का जीवन सुचारू रीति से चले, शांतिमय तरीके से चले, और हमारी आवश्यकता की बातें का फुलफिलमेंट या उसकी आपूर्ति से रिलेटेड संबंधित बातों तक ही सीमित रहकर हो सकता है हम अपने जीवन को हम व्यतीत कर रहे हो। हमारा प्रार्थना का मकसद या हमारा प्रार्थना करने का पर्पस या फिर मोटिव्स केवल हमारी इस पृथ्वी पर के जीवन तक ही हो सकता है सीमित हो, और ये एक प्रकार की स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस को दिखाता है। जब हम अपने अंदर में एक आत्मिक जागृति को नहीं महसूस करते और परमेश्वर के किंगडम की बातों को लेकर हमें एक जिम्मेवारी की बातें नहीं पाई जाती, दैट मीन्स वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि ये जो मसीही बुलाहट है, ये एक जिम्मेवारी का बुलाहट है, और मसीही बुलाहट जो आपको और हमें दिया गया है वो एक संतान का बुलाहट है, परमेश्वर के राज्य में उसके विरासत या उसके उत्तराधिकारी होने का बुलाहट है। जब हम बाइबल की बातों में प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने की बातों को सुनते हैं, तो जितनों ने उन पर विश्वास किया और उसे अपनाया, उन सबको उसने अपना संतान होने का अधिकार को दिया। सो एज अ चाइल्ड ऑफ गॉड इस पृथ्वी पर हम अपने जीवन को जीने के लिए बुलाए गए, ये हमारी बुलाहट। लेकिन हम इस पृथ्वी पर हो सकता है कि हमारी स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस की वजह से, स्पिरिचुअल आत्मिक अंधेपन की वजह से हमें चीजें दिखाई नहीं दे सकती है या नहीं दिखाई दे रही हो, और हम उन चीजों की गंभीरता को नहीं समझ पा रहे। हम प्रार्थनामय जीवन में इसलिए आ रहे हैं ताकि हमारा इस पृथ्वी पर का जीवन ठीक रीति से चल जाए, है ना, हंसी खुशी से चल जाए, हमारी जरूरत की चीजें हमें मिलती रहे और हमें किसी बात की तकलीफ इस पृथ्वी पर के जीवन में ना हो। शायद इस प्रकार
का सोच या इस प्रकार का मनोभाव के साथ हम अपने जीवन को, मौजूदा जीवन को हम शायद व्यतीत कर रहे हो। लेकिन आज मैं आपको फिर से अब उन दिनों के विषय में कि ये पृथ्वी पर का जीवन क्षणिक है और ये पृथ्वी पर का हमारा लाइफ का जो पर्पस है, जिसके विषय में दाऊद लिखता है कि ये तो परछाई है, ये छाया मात्र है, वास्तव लाइफ तो इसके बाद स्टार्ट होता है। द डे दैट आर कमिंग दैट आर ग्रेट। तो मैं आज आपसे यही बातें करना चाह रहा हूं और इसमें एक वचन जो मुझे टच किया जब मैं इस वचन को मैं पढ़ रहा था, इसमें लिखता है, इंग्लिश वर्जन को मैं पढ़ रहा हूं, ऑल ऑफ अस मस्ट क्विकली कैरी आउट द टास्क असाइन्ड अस बाय द वन हु सेंट मी। ऑल ऑफ अस मतलब हर एक लोग उस कामों को हमें शीघ्रता से करना है जिस काम को करने की जिम्मेवारी या जो काम आपको, जिस काम के लिए आप प्रतिनियुक्त है या फिर आप नियुक्त किए गए, जो काम को करने के लिए आपको जिम्मेवारी दी गई है, उन कामों को यदि आप और हम कैरी आउट करना है, इसको क्विकली करना है, शीघ्रता से करना है, वी मस्ट क्विकली कैरी आउट। इन कामों को करने के लिए हमें शीघ्रता दिखानी है और इन कामों को टालना नहीं है, बल्कि इस कामों को हमें करना शीघ्रता के साथ प्रारंभ कर देना है। और इसीलिए मैं बार बार इन बातों को लेकर आपके बीच में कह रहा हूं कि वी नीड अ लाइट। हमारे जीवन में लाइट की जरूरत है, ज्योति की जरूरत है। और प्रभु कहता है कि जब तक मैं इस पृथ्वी पर हूं, जगत की ज्योति हूं। और ये लाइट हमें कब मिलेगा? और ये लाइट जो है वो हमें वचन से मिलता है। प्रभु ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं। एंड गॉड सेड ही इज द वर्ड। वो आदि में वचन था, वचन ईश्वर के साथ था और वचन ही ईश्वर था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कुछ भी उसके बिना नहीं उत्पन्न हुआ। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार उसे ग्रहण ना किया। टुडे द वर्ल्ड जो परमेश्वर के वचन को लेकर गंभीर नहीं है, दैट मीन्स आपके लाइफ में अगर परमेश्वर के वचन को लेकर एक स्थान नहीं है, हम प्रार्थनाओं में तो शामिल होंगे, अपनी जरूरत के लिए हम प्रार्थना कराएंगे, जब कोई आईसीयू में होगा प्रार्थना रिक्वेस्ट देंगे, कोई एक्सीडेंट होगा, ट्रीटमेंट हो रहा है, प्रार्थना रिक्वेस्ट देंगे, मॉर्निंग प्रेयर में हम प्रार्थना करेंगे, अपना कोटा पूरा करेंगे। बट अगर आपका पर्सनल लाइफ में जब तक आपका पर्सनल बाइबल स्टडी होली स्पिरिट की अगुवाई में जब तक नहीं होगा, आप अपने लाइफ के, इस लाइफ के जो पर्पस है, जो जिम्मेवारी आपका है, स्पिरिचुअल लाइफ का जो जिम्मेवारी आपका है, उसको आप कभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। वो ब्लाइंडनेस, अंधापन, स्पिरिचुअल अंधापन की वजह से आप उसे देख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि हम अपना एक पर्सनल बाइबल स्टडी का टाइम निर्धारित करें और वचन की बातों को पढ़ना प्रारंभ करें। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जी सकता, परंतु उसके मुख से निकलने वाले प्रत्येक वचन से जिएगा। मैं फिर से इन बातों की ओर अब एक दो वचन कहने के बाद मैं कंक्लूड करने वाला हूं। जैसे मैंने शुरू में ही कहा, प्रारंभ में ही कहा कि इस पृथ्वी पर का जीवन, हमारा जो जीवन है वो एक सीमित जीवन है। Then there is a glorious life that is coming ahead। और वो एक दो दिन का नहीं है, इस पृथ्वी पर का जो एक ग्लोरियस टाइम, जो प्रभु यीशु के संग होकर, प्रभु यीशु जो अविनाशी राजा के रूप में होकर इस पृथ्वी पर राज्य करेंगे, उस राज्य में आप और हम उसके विरासत के भागी होकर, उस राज्य में परमेश्वर की निज प्रजा होकर, उस राज्य में हम सभी कोई इस पृथ्वी पर के जीवन को एक नई पृथ्वी के साथ और परमेश्वर की उपस्थिति में हम लोग देखेंगे। जिस बात को ईश्वर ने आदम के लिए इंटेंड किया और ओरिजिनली आदम का जब लाइफ इस पृथ्वी पर का जीवन था, तो जिस प्रकार का जीवन को परमेश्वर ने तय किया था, वही अनुभव, वही लाइफ आपको और हमें परमेश्वर देने के लिए तय किया है, ताकि हम उस वास्तविकता को समझ सके। अदन की वाटिका में आप और हम तो नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने ओरिजिनली जिस इच्छा से
आदम को आदम की वाटिका में रखा था, उसके पापमय जीवन में आने से पहले का जो लाइफ था, वही लाइफ का एक्सपीरियंस जो दूसरे आदम प्रभु यीशु मसीह की अगुवाई में हम इस पृथ्वी पर के जीवन को जिएंगे। तो इसी के विषय में यहाँ तक कि चेलों के जीवन में भी इस बात की चिंता थी और ये अवेयरनेस था लोगों को, और लोगों ने इन बातों को प्रभु यीशु मसीह जब पुनर्जीवित हुए, प्रेरितों के काम, प्रेरित चरित्र एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स अध्याय 6 में मैं आपको बताना चाह रहा हूं, चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से सवाल किया, अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इजराइल को राज फेर देगा? क्या इसी समय इजराइल को आप राज को वापस करेंगे, अर्थात अपने राज को पुनः स्थापित करेंगे, इजराइल के लिए राज को पुनः स्थापित करेंगे, मतलब इजराइल में आप अपने राज को कायम करेंगे। और यही बात को जब आप संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 19 में हम पहले भी देख चुके हैं, उसका पद संख्या 11 से मैं एक वचन को पढ़ रहा हूं, गौर करेंगे। वह यरीको में प्रवेश करके जा रहा था, अच्छा 11 पद से, जब वे ये बातें सुन रहे थे तो उसने एक दृष्टांत कहा, इसलिए कि वह यरूशलेम के निकट था और वे समझते थे कि परमेश्वर का राज अभी प्रकट होने वाला है। दैट मीन्स द किंगडम ऑफ, परमेश्वर अपने राज को स्थापित करने वाले हैं। दिस इज पीपल वेर एक्सपेक्टिंग, लोगों की ये उम्मीद थी, लोगों की ये उस इच्छा को प्रभु ने जाना और उन्होंने एक दृष्टांत सुनाया और उन्होंने 10 मोहरों का दृष्टांत लोगों को बताया। और जब एक धनी व्यक्ति अपने दासों को बुलाकर उनको मोहरे दिए और लेन देन करने के लिए उनको, और जो लोग लेन देन करके ज्यादा कमाया था उनकी वो तारीफ की और उन्हें कहा कि धन्य है उत्तम दास, तू बहुत से छोटे में विश्वास योग्य निकला, अब 10 नगरों पर अधिकार रख। दैट मीन्स द मिलेनियम रूल जो आप और हम प्रवेश करेंगे इस पृथ्वी में, जितना आप विश्वास योग्य जीवन जी रहे हैं उसी के हिसाब से वहां पर आपको और मुझे जिम्मेवारी मिलने वाली है। 2 वचन के द्वारा ये स्पष्टता के साथ हम जान पाते हैं कि किंगडम ऑफ गॉड जो इस पृथ्वी पर का जीवन जो मिलेनियम रूल के रूप में प्रकाशित वाक्य प्रकाशना ग्रंथ में लिखा है, उस लाइफ की ओर हम लोग बढ़ने वाले हैं और उस लाइफ को आप और हम इस पृथ्वी पर एक्सपीरियंस करने वाले हैं ड्यूरिंग द रैप्चर। हमारा जो लोग प्रभु विश्वास में मरे हैं पहले, उनका शरीर फिर से पुनर्जीवित हो उठेगा और उनका सोल और स्पिरिट फिर से यूनाइट होंगे और इसी प्रकार से हम ग्लोरियस बॉडी के साथ हम मिलेनियम रूल में हम और आप प्रवेश करने जा रहे हैं। तो प्रियो, मैं आप सबों से इनकरेज करना चाह रहा हूं, उत्साहित करना चाह रहा हूं कि इस पृथ्वी पर का जीवन को लेकर आप और हमें गंभीर होने की जरूरत है, प्रार्थना का जीवन जीने की जरूरत है। होली स्पिरिट की अगुवाई में जब आप और हम अपने जीवन को जीना प्रारंभ करेंगे, मैं आपको यकीन दिलाना चाह रहा हूं, आप लाइट को देखेंगे, ज्योति को देखेंगे और हर प्रकार का जो अंधियारापन, हर प्रकार का जो निराशापन, हर प्रकार की जो तंगहाली हालत, हर प्रकार की चिंता और परेशानी की बातें क्यों हमारे लाइफ में प्रभावी हो पाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं परमेश्वर का वचन हमारे लाइफ में सक्रिय नहीं हो पाता है। और इसी वजह से हम अपने लाइफ में हम उन आशीष की बातों को नहीं देख पाते हैं। जब हम परमेश्वर के वचन को नियमित रूप से अध्ययन करना शुरू करेंगे, चीजें हमें समझ में आएगी कि कैसे हाउ गॉड टेक्स केयर, कैसे ईश्वर हमारे लाइफ में हमारा ख्याल रखता है, कैसे वे हमें संभाले रखता है, कैसे वे हमारी जरूरतों को फुलफिल करता है। उस सारी चीजों को हम लोग देखने पाएंगे और हम किसी भी बात को लेकर हम चिंता ना करेंगे, किसी भी बात को लेकर हम व्याकुल नहीं होंगे, बल्कि हम पूरे भरोसे के साथ हम अपने परमेश्वर की ओर देखेंगे, उसकी राज और उसकी धार्मिकता की हम खोज करेंगे और अद्भुत और अलौकिक चीजों को हम देखेंगे। प्रभु ने कहा है कि क्या तुम्हें आप किसी भी बात की चिंता ना करो, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब चीजों की जरूरत है। तो जब आप वचन की बातों को पढ़ना शुरू करेंगे, एनी काइंड ऑफ वरी, चिंता, परेशानी, और आप जब अपने जीवन में असहाय, विवश, इस प्रकार की हालात आर्थिक वजह से या फिर आपके मौजूदा जो आर्थिक हालात है
उनके वजह से कई बार ऐसा मनोभाव आपको होगा, कई बार ऐसा विचारें आपके मनों और विचारों में कौंधती होगी कि पता नहीं मेरा अब फ्यूचर क्या होगा, कैसे हम अपने लाइफ को हम आगे बढ़ा पाएंगे। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाह रहा हूँ, when आप परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू करेंगे, उनके वचन को मेडिटेट करना शुरू करेंगे और होली स्पिरिट की अगुवाई में जब आप चीजों को देखना शुरू करेंगे, आप ज्योति में चलेंगे और अंधियारा अर्थात निराशापन या उदासीपन आपकी लाइफ पर हावी नहीं होगा और आप परमेश्वर के अद्भुत और अलौकिक कामों को अपने जीवन में देख पाएंगे। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज है कि हम अपने जीवन के मकसदों को समझें और पर्पस को समझें और ये लाइफ हमारे लिए बेहतरीन है, ये लाइफ बेहतर है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए अपनी जान का कुर्बानी दिया ताकि आप और हम जीवन पा सकें, आशीषमय जीवन पा सकें और बहुतायत का जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया। चोर केवल चोरी करने, मारने और नाश करने के लिए आया, लेकिन वो इसलिए आया कि आप और हम जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। जब हम प्रभु यीशु मसीह जो संसार का ज्योति है, उस प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़कर पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम अपने प्रतिदिन के जीवन में हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को लेकर बैठेंगे, प्रार्थना करेंगे, वचन का अध्ययन करेंगे, हम अपने इस पृथ्वी पर के पर्पस को समझेंगे और हमारा इस पृथ्वी पर के लाइफ को हम आशीषमय तरीके से हम अपने जीवन को जी पाएंगे। तो इस क्षण हम परमेश्वर के वचन को फिर से मनन करते हुए, स्मरण करते हुए हम आशीष के वचन की आशीष की प्रार्थना की ओर बढ़ेंगे और मैं फादर जी से आग्रह करूंगा कि वे हम सबों को ब्लेस करेंगे। आइए हम धन्यवाद के साथ में महान और जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। अद्भुत कार्य करने वाला पिता बा परमेश्वर हमें सुंदर जीवन दिए हैं, पवित्रता में बढ़ने के लिए हमें पवित्र आत्मा प्रदान किए हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं। अद्भुत बातों को प्रभु ने अपने चुने हुए सेवक के द्वारा प्रकट किया है और बहुत सारे भली बातों को, अच्छी बातों को हमने सुना है जीवित वचनों के द्वारा। वही वचन जो हमें काटता छांटता है, ईश्वर का वचन जीवंत, सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। प्रभु, हम अपने जीवन को, अपने कार्यों को, अपने परिवारों को हम तेरे पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं और आज के इस विशेष दिन को हम तेरे पवित्र चरणों में समर्पित करते हुए इस समय हमारे प्रियजन जितने भी इस प्लेटफॉर्म में जुड़े हैं, एक एक परिवार को, एक एक बेटे बेटियों को, एक एक माता पिता को मैं आपके पवित्र चरणों में रख देता हूँ। प्रभु, तू जानता है हमारी कमी कमजोरी, हर एक आवश्यकताओं को और सब कुछ को तो पूरा कर देता है और पूरा किया है। हम बड़े विश्वास के साथ में, भरोसे के साथ में प्रार्थना करते हैं। प्रभु, रात के करीब 3:30 बजे एक प्रार्थना रिक्वेस्ट आया था और हमने प्रार्थना किया है और आपने सुन लिया है। ये है आपकी महानता और उनके दुख दर्द को उन्हें छुटकारा प्रदान किया है। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। इसी तरह हम प्रार्थना में बने रहें, प्रार्थना में जुड़े रहें, एक दूसरे की मदद कर सकें, जिससे हमारा जीवन सुखमय हो जाए और हम दिनों दिन परमेश्वर की महिमा कर सकें। वही महान और जीवित परमेश्वर के द्वारा आइए हम आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान पिता व परमेश्वर, पिता और पुत्र पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप पर उतरे, आपके परिवार के एक एक सदस्यों पर उतरे, आपके कार्य क्षेत्र में और आपके कार्यों में उतरे और सदा सर्वदा बना रहे। आमीन। 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 सब